नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं करंट खबर। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और राज्य स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, विशिष्ट अतिथि माननीय राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने कहा, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का कर रहे काम। मुख्यमंत्री बोले, अलग राज्य के लिए बलिदान देने वालों के सपनों का झारखंड। मुख्यमंत्री ने कहा, समाज के दबे कुचले आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, महिला, नौजवान और किसान मजदूर हर सभी के चेहरे पर हो मुस्कान। भगवान बिरसा मुंडा जयंती और राज्य स्थापना दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। शहीदों और वीर सपूतों की धरती है झारखंड। आज हम सब मिलकर सुख, समृद्ध एवं विकसित झारखंड बनाने की दिशा में कार्य करने का संकल्प लें। हेमंत सोरेन। झारखंड के लिए आज ऐतिहासिक और गौरव का दिन है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। वहीं राज्य अपनी स्थापना की 23वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज सभी राज्यवासियों को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और राज्य स्थापना दिवस के पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और जोहार। माननीय मुख्य अतिथि राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन, माननीय विशिष्ट अतिथि राज्यसभा सांसद श्री शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी मैदान रांची में आयोजित समारोह में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास, नई नीतियों का लोकार्पण, लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण, युवाओं को ऑफर लेटर तथा खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि प्रदान की। इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, हम सब मिलकर सुख, समृद्धि एवं विकसित झारखंड बनाने का संकल्प लें। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर माननीय प्रधानमंत्री झारखंड की धरती पर पधारे। मुख्यमंत्री ने कहा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड की धरती पर आगमन हुआ। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री और माननीय राज्यपाल के साथ खुंटी के उलिहातू गांव में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती अर्पित करना और उनके वंशजों से मुलाकात करना काफी अविश्वसनीय रहा। झारखंड की धरती वीर सपूतों की जननी रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की धरती ऐसे अनेक वीर सपूतों की जननी रही है जिनके त्याग और बलिदान की संघर्ष गाथा हमें राष्ट्र और राज्य के लिए कुछ करने की प्रेरणा देती है तथा हमें साहस और बल प्रदान करती है। झारखंड के उन सच्चे सपूतों को भी शत-शत नमन करता हूँ। अलग राज्य के संघर्ष में अनगिनत लोगों ने अपनी शहादत दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम सभी राज्य का 23वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, लेकिन इस राज्य को लेने के लिए हमारे पूर्वजों ने लंबा संघर्ष किया। इस आंदोलन में अनगिनत लोगों ने अपनी शहादत दी। हम अपने पूर्वजों के सपनों का झारखंड बनाएं, इसके लिए मिलजुल कर प्रयास करना होगा। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, फिर भी राज्य पिछड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह चिंता की बात है कि राज्य प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। देश का 42% खनिज संसाधन यहाँ है। राज्य का 50% हिस्सा जल, जंगल, जमीन और झाड़ से घिरा है। यहाँ कई बड़े औद्योगिक संस्थान हैं, फिर भी इसकी गिनती देश के पिछड़े राज्य में होती है। यहाँ के आदिवासी मूलवासी सिर्फ गरीब ही नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक हर स्तर पर हाशिए पर हैं। लेकिन अब पीछे देखने की बजाय राज्य कैसे आगे बढ़े, इस पर हमें मंथन करना होगा। हमने दृढ़ संकल्प के साथ राज्य की विकास यात्रा शुरू की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब जानते हैं कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य के गठन के पूर्व तक हम विकास के दृष्टिकोण से उपेक्षित रहे, परंतु हमने दृढ़ संकल्प के साथ राज्य की विकास यात्रा शुरू की और आज झारखंड अपनी ऊर्जा, क्षमता, कौशल एवं आत्मविश्वास के बल पर देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कर रहे हैं मजबूत। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की 80% आबादी गांव में रहती है। इनकी जीविका का मुख्य साधन कृषि, पशुपालन और मजदूरी है। इन्हें कैसे सशक्त बनाया जाए, इनकी आय में कैसे वृद्धि हो, कृषि और पशुपालन की पारंपरिक व्यवस्था कैसे मजबूत हो, इस दिशा में सरकार बेहद गंभीर है। ऐसे में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम सरकार कर रही है। सबको आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राज्य के लोगों से वादा किया था कि सभी को आवास उपलब्ध कराएंगे। अपने वादे को पूरा करते हुए हमने एक नई योजना अबुआ आवास योजना की शुरू की है। योजना अंतर्गत आगामी 3 वर्षों में लगभग 8 लाख परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। इसी वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख आवास निर्माण की कार्यवाही तत्परता से की जा रही है।
राज्य के बच्चों को दे रहे बेहतर और गुणवत्ता युक्त शिक्षा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य के बच्चों को बेहतर और गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। झारखंड के बच्चों को निजी विद्यालयों की तर्ज पर शिक्षा देने के लिए सीबीएसई से संबंध 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस शुरू किए गए हैं। वहीं राज्य के वैसे छात्र जो 12वीं कक्षा के बाद आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता देने हेतु गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना तथा एकलव्य प्रशिक्षण योजना के माध्यम से छात्र छात्राओं को निःशुल्क प्रशिक्षण एवं कोचिंग की सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा कल्याण विभाग के सभी छात्रावासों को जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। यहाँ रहने वाले विद्यार्थियों को अब सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। उनके लिए अनाज भी सरकार देगी और भोजन बनाने के लिए रसोईया भी रहेगा। छात्रावास की सुरक्षा के लिए गार्ड भी तैयार किए जाएंगे। विदेश में उच्च शिक्षा के लिए दे रहे हैं 100% स्कॉलरशिप। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वीकृत राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु मराठगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना का आरंभ की गई थी। वित्तीय वर्ष 2022-2023 से इस योजना का विस्तार करते हुए अनुसूचित जनजाति के अलावा अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को भी इस योजना से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। इन छात्र छात्राओं के उच्च शिक्षा पर होने वाले संपूर्ण व्यय का वहन राज्य सरकार कर रही है। आज भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती दिवस भी है और आज ही के दिन हमारा ये नया राज बना और इस राज को लेने के लिए, इस राज को बनाने के लिए अनगिनत लोगों की शहादत राज को पाने के लिए हुई। और आज ये राज एक वीरों के राज के रूप में भी जाना जाता है। आज हमारे इस झारखंड की धरती में पूरे देश का 42% खनिज संपदा हमारे राज्य में पाई जाती है। जमीन के अंदर भी बड़े पैमाने खनिज संपदा और जमीन के ऊपर में भी अभी निरंतर आपने देखा ही कि हम लोगों ने अलग अलग माध्यमों से हजारों नियुक्तियां दी। लगभग 50,000 से अधिक निजी क्षेत्र में और 10,000 से अधिक सरकारी नौकरी हम लोगों ने दे दिया। और तो और जो यहां पर हमेशा क्वेश्चन पेपर लीक होता था, लोग कोर्ट कचहरी करते रहते थे, चोरी चकारी करते थे नौकरियों में, उन सब पे काबू पाने के लिए हम लोगों ने पेपर लीक कानून को रोकने के लिए कानून भी बनाया और इतना कड़ा कानून बनाया कि अगर कोई पेपर लीक करेगा तो इस तरीके से जेल जाएगा कि दोबारा वो नौकरी के लायक नहीं बचेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने कई सारे चीजें की है जो अब दिखता है, लोगों के चेहरों में दिखता है। और हम यही चाहते हैं, हम अपना प्रचार प्रसार नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं यहाँ के लोगों के, यहाँ के नौजवानों के, यहाँ के किसानों के, यहाँ के महिलाओं के चेहरे पे मुस्कान हो। और तो और यहाँ हर मुसीबत में, हर समस्या, आपके हर राज्य गवर्नर मोहम्मद मांझी जी राजस्थान खुशियां आपकी तालियों से नजर आनी चाहिए। अगला नाम केशव सिंह मुंडा उनके पत्र प्रदान कर रहे हैं। उपस्थित दीदियों और सज्जनों, मुझे आपको ये बताते हुए कि कहां खुशी हो रही है। आप सबको मालूम है और झारखंड के साथ साथ अब पूरे देश को मालूम हो चुका है कि आज का दिन कितना महत्व है। आज भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती दिवस भी है और आज ही के दिन हमारा ये नया राज बना और इस राज को लेने के लिए, इस राज को बनाने के लिए अनगिनत लोगों की शहादत राज को पाने के लिए हुई। और आज ये राज एक वीरों के राज के रूप में भी जाना जाता है।
आज हमारे झारखंड की धरती में पूरे देश का 42% खनिज संपदा हमारे राज्य में पाई जाती है। जमीन के अंदर भी बड़े पैमाने खनिज संपदा और जमीन के ऊपर में भी अभी निरंतर आपने देखा ही कि हम लोगों ने अलग अलग माध्यमों से हजारों नियुक्तियां दी, लगभग 50,000 से अधिक निजी क्षेत्र में और 10,000 से अधिक सरकारी नौकरी हम लोगों ने दे दिया। और तो और जो यहां पर हमेशा क्वेश्चन पेपर लीक होता था, लोग कोर्ट कचहरी करते रहते थे, चोरी चकारी करते थे नौकरियों में, उन सब पे काबू पाने के लिए हम लोगों ने पेपर लीक कानून को रोकने के लिए कानून भी बनाया और इतना कड़ा कानून बनाया कि अगर कोई पेपर लीक करेगा तो इस तरीके से जेल जाएगा कि दोबारा वो नौकरी के लायक नहीं बचेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने कई सारे चीजें की है जो अब दिखता है, लोगों के चेहरों में दिखता है। और हम यही चाहते हैं, हम अपना प्रचार प्रसार नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं यहां के लोगों के, यहां के नौजवानों के, यहां के किसानों के, यहां के महिलाओं के चेहरे पे मुस्कान। और तो और यहां हर मुसीबत में, हर समस्या, आपके हर दुख। आज झारखंड के इस वीरभूमि पर, धरती आबा के इस भूमि पर और झारखंड के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आज हमारे राज्य में आए हुए आज इस महत्वपूर्ण दिन में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं और समय भी बहुत संक्षिप्त है। प्रधानमंत्री जी को आगे भी जाना है और यहां उपस्थित सभी आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, संक्षिप्त में बातों को रखना चाहूंगा। और चूंकि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है और मैं भी उसी समाज से भी आता हूं, मुझे गर्व है आदिवासी होने का। और आज आपने पूरे देश को आज इस कार्यक्रम से जोड़ा है। निश्चित रूप से भगवान बिरसा मुंडा इस राज्य का ही नहीं, पूरे देश के ही भगवान आदिवासियों के हैं। और वैसे भी पूरा झारखंड वीरों की धरती रही है, चाहे वो भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू हो, चांद भैरव हो, फूलो जानो हो, तेलंगाना खड़िया हो। और आपने इसकी एक झलक हमारे बिरसा म्यूजियम में देखा भी। और निश्चित रूप से आदिवासी समाज सदियों से अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़ता रहा है, चाहे वो अंग्रेजों से हो, चाहे वो महाजनों से हो। आखिरी व्यक्ति तक फांसी में लटकने के लिए तैयार रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इतिहासकारों ने आज तक हम आदिवासियों को उचित जगह नहीं दिया। आज यहां से प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए विशेष योजना की घोषणा हुई है। वो हमारे समाज के सबसे अत्यंत पिछड़े आदिवासी हैं
और निश्चित रूप से ये हम सबों के लिए एक चुनौती है। अगर वो प्रिमिटिव नहीं बचा तो अगली बार निश्चित रूप से हम प्रिमिटिव क्राइसिस में आ जाएंगे। और बहुत विचित्र बात है, आज हम जहां चांद की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, पहुंच चुके हैं, वहीं आज समाज के अंदर आदिवासी, प्रिमिटिव ट्राइब्स, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, स्वर्ण जाति, अत्यंत गरीब स्वर्ण जाति, इस तरीके के जो अंतर दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि आज के इस युग में भी इस अंतर को पड़ जाना चाहिए था। मैं एक आदिवासी राज का नेतृत्व कर रहा हूं और आज जहां हम विकास के लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं, मुझे लगा कि आज भी ये बात सिर्फ अखबारों में और कागजों में ही दिखती है, लेकिन हम लोगों ने यह प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से, सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। आप यहां आए और हमें बहुत और पूरी आशा है कि आज ये आदिवासी विकास के जो लक्ष्य हैं, इसको हम राज्यों में, चाहे झारखंड हो, चाहे पूरा देश हो, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और निश्चित रूप से जिस तरीके से आज इस कार्यक्रम को लेकर पूरे देश को आपने जोड़ा है, और ये निश्चित रूप से आज का ये आपका जो संदेश होगा, ये आदिवासियों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो और झारखंड प्रदेश भी इसमें और बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सके। प्रधानमंत्री जी, झारखंड कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण चीजों को लेकर आगे बढ़ा है, चाहे खनिज संपदा को लेकर हो, चाहे खिलाड़ियों को लेकर हो, चाहे और किसी अन्य विषय को लेकर हो। प्रधानमंत्री जी, हम ये आग्रह करना चाहेंगे कि यहां पर बड़े पैमाने पर आदिवासी जो जंगलों में बसते हैं, वो बड़े पैमाने पर विस्थापित का भी दंश झेलना पड़ता है। खनिज संपदाओं को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर आज से नहीं 100 सालों से इनका विस्थापन होता रहा है। मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि इस क्षेत्र में भी बसने वाले जो लोग हैं, उनके प्रति भी कोई विशेष ऐसी कार्य योजना तैयार की जाए, जहां हमारे आदिवासी भाई अपने जल, जंगल, जमीन के साथ अपने आप को समग्र विकास की कड़ियों में जोड़ सके। हम और ज्यादा विशेष नहीं करना चाहेंगे। आज आपको सुनने के लिए यहां हम लोग एकत्रित हुए हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए करंट खबर।